नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। 1 अक्टूबर 2023 के दिन रविवार को जनपद के स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के क्रम 1 तारीख एक दिन एक साथ थीम के अंतर्गत चंद्रमा ऋषि आश्रम सिलनी पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश सचिव पंडित विशाल उपाध्याय व सहयोगी पंडित आनंद शुक्ला, पंडित शुभम उपाध्याय द्वारा जनपद के पौराणिक स्थल चंद्रमा ऋषि आश्रम स्थित सिलनी नदी तट पर साफ सफाई कर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारी विशाल उपाध्याय ने बातचीत के दौरान बताया कि उनका संगठन देश जनहित के कार्यों को वरीयता के क्रम में इस तरह के अभियान का सदैव हिस्सा रहता है। आज उसी कड़ी में हम स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत साफ सफाई कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर हम अपने आसपास सफाई रखते हैं तो स्वच्छता पखवाड़ा अभियान पूर्णतः सफल होगा। आजमगढ़ की अतरौलिया में एक ही रात में चोरों ने 2 घरों को खंगाला, लाखों के जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। बता दें कि थाना क्षेत्र के महादेवपुर में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया और घर में रखे लाखों के गहने व नकदी लेकर फरार हो गए। अज्ञात चोरों ने 2 घरों से लगभग लाखों के गहने व नकदी साफ कर दी, जिसकी सूचना परिजनों ने डायल 112 नंबर पुलिस को दी और मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई। ज्ञात हो कि महादेवपुर गाँव निवासी राम लखन पुत्र स्वर्गीय पीड़ितों के मंडई में अज्ञात चोरों ने नकब काटकर घर में रखे गहने व नकदी को उठा ले गए। वहीं बगल ही स्थित चंद्रेश निषाद पुत्र स्वर्गीय बहादुर निषाद के दरवाजे का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने गहने व नकदी साफ कर दिए। चोरी की जानकारी होने पर परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना डायल 112 नंबर पुलिस को दी और मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन करने लगी। वहीं पीड़ित चंद्रावती ने बताया कि सुबह लगभग 4 बजे भोर में जब घर का दरवाज़ा खुला देखा तो चोरी की आशंका हुई। घर के अंदर जाकर जब देखा तो पता चला कि घर में रखे गहने व लगभग 50,000 अज्ञात चोर उठा ले गए। पीड़ित ने बताया कि घर में बहू दरवाज़ा बंद कर सोती है, जिसमें अज्ञात चोर दरवाजे का ताला तोड़कर सारा सामान उठा ले गए। पीड़ित चंद्रेश निषाद ने बताया कि मंडई में ही मेरा सामान रखा था, जिसमें पीछे से नकब काटकर अज्ञात चोरों ने बक्से व बैग में रखा मेरी माता के सारे चांदी के पुराने गहने व मेरी भाभी के सोने के आभूषण उठा ले गए। अज्ञात चोरों ने घर से लगभग लाखों के गहने व नकदी उठा ले गए, जिसकी पीड़ित परिवार को भनक तक नहीं लगी। थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। चोरी की घटना की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं कि पीड़ित ने क्या कुछ कहा। चंद्रावती, कहाँ की रहने वाली? महादेवपुर। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? चोरी भइली है। अच्छा, का चोरी भइल है? चोरी जेवर कपड़ा भयल है और पैसा थोड़ी भयल है। हाँ, कितने के लगभग जेवर रहल है? जेवर 2.5 लाख का रहल है। पैसा हुआ जौन 10-20 हजार 50 हजार रहल है। एक का बतावा कितना पैसा रहल? 50 हजार। अच्छा, 50 हजार रख ले रहलू। हाँ, तो चोरी भइल है, पुलिस की सूचना देलू है? हाँ, 100 नंबर आई रहल है। अच्छा, तो क्या कहना है? का कहना है 3-5 बतिया के गईना, वो लोग साफ कुछ न कहना ना है, बल्कि झगड़ी गईना है। हाँ, यहाँ ना कौआ रोर करके गईना है। लिखावत रही जेवर जवान जवान तन जेवर ना लिखत रहना है, अपने मर्जी चांदी खाली लिखत रहना है। लड़की हमार बोलल तो हो से मुँह नचौगल हो गई, ऐसा लिखत रहना। बस 7वां रहना लवंडा टाइप, वो कपिए छोड़ लेना। हम कहली हे बाबू तोहर नया खून है, तू लवंडाई मत दिखावा, जनला तू यही धरती पढ़ लिख के पुलिस वाला भले वर्दी पहन ले आया। जनता की रक्षा करे खातिर, जनता के बच्चा करे खातिर ना है। जो लिखावा था तमन लिखा तो अपन गुस्सा करे लगना है, अपने वर्दी को रुआब दिखावे लगना है। हाँ, तो चोरी भइल के ऊपर शक है तो है? अब क्या करे ऊपर शक बताए भैया, बिना देखले बिना जनले वही एक लड़का पकड़ायल है। अब वह चाहे जौन बतावे। कहाँ के लड़का पकड़ाया? खिरीडी। हाँ, पकड़ायल है? हाँ, सिद्धू घर का है। सिद्धू नाती है। अब बिना जान थे नाती एक पोता, लेकिन सिद्धू घर का बतावला है। अच्छा, हाँ, कहाँ पकड़ायल? कौन जगह? जोगिंदर ठाकुर के उखड़ी में। मतलब महादेवपुर में कि महादेवपुर में ना, सिवनवा खिरियडी है। अच्छा, लेकिन हम लोगन का हर कर्म धर्म खिरियडी होला। अच्छा। हमरे पास पड़ी, ओकरे दूरी पड़ी। अच्छा। हाँ, तो ये बतावा राती में कितना बजे लगभग चोरी भइल है? कुछ ना बता पाई। ना पता है? नहीं, हम घरे सुतल रही। कब पता चलल कि? हमें 4:30 बजे पता चलल। अच्छा। जब हम 4:30 बजे उठ के अली घूमे जात रही तो देखली दरवाजा हमार खुलल रहा। अच्छा, यहाँ तो ना रहा? नहीं, खाली बहू रहा नहीं, कमरा बंद करके अंदर। अच्छा, हाँ। चलो ठीक। भैया चंद्रेश निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? महादेवपुर। क्या घटना हुई आपके यहाँ?
सर रात में हमारे यहाँ जैसे कि पीछे मंडई में हमारा ये आवास है और यहाँ पीछे सेन काट करके जो कुछ सामान था हमारे यहाँ मंडई में रखा हुआ था, एक बक्से का ताला तोड़े हैं। मतलब उसमें से तो कोई सामान नहीं निकला, लेकिन जो सामान बैग में था उसमें से चोरी हुआ था। उसमें सामान हमारा जो है माता जी का था, पुराने समय का चांदी का सामान था उनका जो था। ये गले में पहनने वाली जेवरात थे, मतलब गले में पहनने वाली हंसुली थी, और ये लच्छा था उनका, और ये पाँव में, ये हाथ में पहनने वाला कड़ा, और ये कान में उनकी एक टफ था वो जो सोने का था। अच्छा, लगभग कितने की कुल चोरी हुई होगी? दरअसल उसमें माता जी के साथ साथ हमारी भाभी जो छोटी वाली थी, जो उनका देहांत हो गया, उनका भी कुछ उसमें जेवर थी। तो उनके कितने का? लगभग उनका समझ लीजिए मिला के 2 लाख के ऊपर नीचे रहा होगा, तकरीबन 2 लाख का। हाँ, इतना होगा। तो इतनी चोरी हुई। अभी आपके गांव में एक बगल में भी चोरी हुई? हाँ, हम सुने हैं, मतलब बगल में हमारे यहाँ एक कटहिया में भी चोरी हुई है। तो इस तरह की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब सर इसमें कहना क्या है, पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। शिद्दत से काम करेंगे लोग तो चोर पकड़ा भी जाएगा और यहाँ के लोगों को निजात भी इससे मिल जाएगी। अच्छा, किसी के ऊपर शक आप लोगों को? नहीं, इस तरह तो हमारे यहाँ कोई आने जाने वाला नहीं था, इसलिए हम बता रहे हैं कि एक लड़का यहीं आसपास से कहीं का पकड़ा गया है। अब ये एक लड़का तो पकड़ा गया है खीड, यहाँ का जो पूर्वा पर चोरी हुई थी, वहाँ के लोग बता रहे थे कि मतलब पकड़ा गया है, लेकिन ये बहुत जानकारी नहीं है कि मतलब वो चोर है भी या नहीं है। अब ये तो पुलिस प्रशासन वाले पता लगा के बता सकते हैं। लेकिन पकड़ा गया है, एक आदमी पकड़ा गया है। वो कहाँ से पकड़ा गया लड़का? लड़के को जो है यहीं गन्ने के खेत से लोग पकड़े हैं। तो वो तो बता रहा था कि हम वो आए हैं जो है गन्ना चूरने के लिए। तो अब वैसे गन्ना चूरने मतलब दूसरे गांव से तीसरे गांव में कैसे कोई आदमी चला आएगा, तो ये थोड़ा सा मामला संदिग्ध लग रहा है। तो हमको लगता है कि मतलब उसकी गैंग होगी, और या जो भी हो, मतलब तफ्तीश के दौरान पता ही चल जाएगा। तो अभी आप लोग तहरीर थाने पर दिए हैं? नहीं, 112 नंबर पे हमने फ़ोन किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन जो है थाने से लोग आए थे, मतलब लिखा पढ़ी में सब कुछ नोट किए हैं। फिर गए हैं, थाने पर बुलावा है, मतलब आकर के आप लिखित रूप से तहरीर दे दीजिए। तो अभी थोड़ी देर बाद हम जाएंगे, मतलब जो है कार्रवाई करेंगे। जी जी। कोतवाली पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि 1 अक्टूबर 2023 को उप निरीक्षक रामकिशोर शर्मा हमारा स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त एक विपिन कुमार प्रजापति पुत्र स्वर्गीय कैलाशनाथ प्रजापति साकिन फराई रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, और परमानंद राजभर पुत्र परशुराम साकिन फरई रामपुर थाना रामपुर जनपद मऊ को 24 वर्ष को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से देसी तमंचा कारतूस भी बरामद की है, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आजमगढ़ जिला महिला चिकित्सालय में रविवार को दिन में 2 बजे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ बीजेपी के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने किया। इस दौरान महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव भी, आजमगढ़ के सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी भी मौजूद रहे। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर विनय सिंह यादव ने बताया कि आयुष्मान सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कैंप लगा है। उनके अस्पताल में सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक से ब्लड लिया जाता है, इसलिए उनके अस्पताल की भी जिम्मेदारी है कि वह ब्लड बैंक को ब्लड मुहैया कराएं। इसी उद्देश्य को लेकर अस्पताल की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों से ज़्यादा ब्लड डोनेशन की अपील की गई है। ये देर शाम तक जारी रहेगा, जब तक लोग आते रहेंगे। वहीं सीएमओ डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने कहा कि ब्लड डोनेशन की मुहिम काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छा, आज जो ब्लड का चल रहा है कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है? आज सीएमएस महिला जिला चिकित्सालय डॉक्टर विनय कुमार सिंह द्वारा आयोजित किया गया था ब्लड डोनेशन कैंप, जिसमें माननीय अध्यक्ष बीजेपी आजमगढ़ द्वारा उद्घाटन किया गया। रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करेंगे। ये भी रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों ने इस पखवाड़े में जनपद में कई कैंप किए हैं, जिला अस्पताल में भी कैंप का आयोजन हुआ है, बाहर भी हमारी टीम जा करके रक्तदान शिविर का आयोजन किए। अच्छा रक्तदान हमने पाया है इसमें, और जन जागरण भी अच्छा हुआ है। लोगों को संदेश जा रहा है जहाँ रक्तदान से कई जिंदगियाँ बचा सकते हैं और रक्तदान से कोई हानि नहीं है। इसी के साथ साथ हम लोग अंगदान की भी मुहिम चला रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अंगदान के लिए ऑनलाइन अपना संकल्प ले सकता है। URL का कोड के माध्यम से वो स्वयं अपने अंगदान दे सकता है। मृत्यु के बाद किसी के लिए भी वो उनका अंग जो प्रयोग बना सकता है। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को या जिनको रोशनी नहीं है आँख में, उनको इसका अंगदान का फायदा मिल सकता है। तो दोनों मुहिम पर हम लोग काम कर रहे हैं और दोनों पर सफलता हासिल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया आह्वान पूरी तरह से
इससे पहले हम उसको आगे भी जाएंगे। ठीक, अपना परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर विनय कुमार सर, CMS जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़। सर, आज जो ब्लड कैंप चल रहा है आयोजन, क्या उद्देश्य है, क्या करें? आयुष्मान सेवा पखवाड़ा चल रहा पूरे देश में, उसमें कई कार्यक्रम चले हैं। उसमें एक ब्लड डोनेशन कैंप भी है, क्योंकि हम महिला अस्पताल के CMS है, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी होती है कि हम सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं, इमरजेंसी में लोग देते भी हैं। तो जितना हो सके उसको हम उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं करेंगे, मतलब एक्सचेंज करने की कोशिश करें। यदि हम मांगते हैं तो देते हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है करें। इसी को लक्ष्य को लेके और इस पूरी इस टाइम में हम लोगों ने किया कि जितने महिला अस्पताल के एम्प्लॉई हैं ये दे सकते हैं, जो डोनर हैं, जिसको कोई डिजीज न हो, जिनकी एज उस तरह से नहीं हुई हो, तो सब लोग देंगे। अभी शुरुआत हुई है और ये चलेगा, शाम तक चलेगा, मैक्सिमम लोग देंगे। कितना लक्ष्य बनाए हैं सर? नहीं, लक्ष्य कुछ नहीं है, तो वॉलंटरी का जितना लोग दे पाए। लक्ष्य ऐसा नहीं है कि हम 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो बंद कर देंगे। जब तक देते रहेंगे लोग, चलते रहेगा और देंगे। काफ़ी कितना हुआ अब तक? अभी तो शुरुआत हुई आपके सामने से, 2 लोग लेटे हुए हैं। हमें लगता है 12-14 का रजिस्ट्रेशन हो गया और अब बच्चे आना शुरू किए हैं, क्योंकि सबको टाइम मैंने दिया था 2 बजे के आसपास आइए, ये कार्यक्रम हो जाएगा। 2 बजे डोनेशन होगा, ठीक ठाक होगा। ठीक सर, जो आज कार्यक्रम चल रहा है ब्लड डोनेशन का, क्या कहना चाहेंगे? इस पर कहना क्या, ये रक्तदान महादान है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार सेवा पखवाड़ा चला रही है। उस पखवाड़े के अंतर्गत आज अस्पताल परिषदों में महिला अस्पताल के लोगों ने एक अच्छा काम किया है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और आज के दिन मैं ये भी कहूँगा कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें, ताकि आम आदमी का जीवन बचाया जा सके। आज 1 अक्टूबर है, कल गांधी जयंती भी है, उसके उपलक्ष्य में भी कई लोग आ रहे हैं आगे, क्या कहना चाहेंगे? कई लोग आएंगे, पूरा देश काम कर रहा है। कल भी कई कार्यक्रम, अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं और लगातार वो कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारे सभी संगठन, सभी साथी, कर्मचारी, सभी लोग लगे हुए हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे कि ब्लड डोनेशन से किया कि नौजवानों को जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान करना चाहिए और ये महादान है, इससे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। ये बहुत ही पुनीत कार्य है और इस कार्य में जो लोग भी लगे हैं, जो लोग भी रक्तदान कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे नौजवानों को मैं अपील करूँगा वो इस पुनीत काम में बढ़ चढ़ के भाग। नारी शक्ति संस्थान उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ इकाई की महिलाओं द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर दिन रविवार को 1 तारीख एक दिन एक साथ थीम के अंतर्गत हरबंसपुर पुराने कोतवाली ऑफिस आसिफगंज के पास सफाई अभियान चलाया गया और सफाई एवं स्वच्छता के लिए लोगों से संपर्क कर जागरूक किया गया। साथ ही पॉलीथीन मुक्त भारत के लिए कपड़े का झोला भी लोगों में वितरित किया गया एवं लोगों से मिलकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर संस्था के सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी, रिंकी प्रशांत, अंशु अस्थाना, आभा अग्रवाल, नीलम श्रीवास्तव, ममता शर्मा आदि नारी शक्तियाँ उपस्थित रहीं। मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। आज हम लोग नारी शक्ति संस्थान की तरफ से 1 दिन 1 घंटा 1 दिवस देश को समर्पित कर रहे हैं और आज इस उपलक्ष्य में हम लोग सभी महिलाएं मिलके अपने कई वार्ड को, कई मोहल्लों को साफ सफाई भी हम लोग की और पॉलीथीन मुक्त भारत हो, इसके लिए हम लोग अपनी संस्था की तरफ से हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया कि हमारा देश जो है पॉलीथीन मुक्त हो। इसलिए हम लोगों ने जो है कैरी बैग भी वितरण किया लोगों को जागरूक करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे कि हमारा देश स्वच्छ हो, स्वच्छ भारत हो और इसी अभियान के अंतर्गत हम लोग आज इस कार्यक्रम को संपन्न किए। जी, आप लोग यहाँ क्या कर रही थी? हम लोग आज स्वच्छता दिवस को मनाने, स्वच्छता की ओर प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए यहाँ आए हैं। तो आप लोगों ने उसके उपलक्ष्य में क्या क्या किया? हम लोगों ने गली की सफाई की, झाड़ू लगाई, झोला बांटा जिससे पॉलीथीन कम यूज हो, घास का सफाई की, प्लास्टिक का कम प्रयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा झोले का प्रयोग हो। अस्थाना नारी शक्ति से आज स्वच्छता अभियान के दौरान 2 अक्टूबर के पहले हम लोग स्वच्छता के बारे में चले हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि पॉलीथीन ना उपयोग करें, इसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको उपयोग, झोला का उपयोग करें और प्लास्टिक का उपयोग न करें। जी, आज आप लोग किस उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुई हैं? आज हम लोग यहाँ स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं और कल गांधी जी का जन्म दिवस है। उनके जन्म दिवस के 1 दिन पूर्व हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और गली मोहल्ले
अपने अगल बगल पास पड़ोस को जागरूक कर रहे हैं कि सब लोग इस स्वच्छता के प्रति एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने मोहल्ले को, अपने गली को, अपने रास्ते को, अपने देश को स्वच्छ रखें, सुरक्षित रहें। मैं ममता शर्मा, नारी शक्ति संस्थान की तरफ से वो साफ़ सफाई पे विशेष अभियान चल रहा है। उसमें झाड़ू लगा है, साफ़ सफाई गली मोहल्ले की साफ़ सफाई किया गया है, पॉलीथीन के प्रयोग से रोका गया है, झोला बांटा गया है। और गांधी जी के 2 अक्टूबर का कल जन्मदिन है, उसके एक दिन पूर्व ये अभियान चल रहा है और इसके लिए हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। निजामाबाद उप जिलाधिकारी संत रंजन ने सुबह अपने कर्मचारियों के साथ तहसील परिसर में स्वयं साफ सफाई किए। उनसे साथ हवलदार तहसीलदार निजामाबाद कमल कुमार सिंह भी साफ सफाई कर रहे हैं। सुबह लगभग 1 घंटे तक सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर तहसील परिसर और ऑफिसों में साफ सफाई करते नजर आ रहे थे, क्योंकि कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर में भारत सरकार के आह्वान पर पूरे भारत में 1 हफ्ते साफ सफाई कार्यक्रम चलता रहेगा। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां आज रविवार को सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विधानसभा अतरौलिया के अंतरौलिया मंडल में जिले की सब भाजपा जिला अध्यक्ष सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में बाबा प्रथम देवस्थान पर स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत साफ सफाई करते हुए मंदिर एवं पोखरे पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। तत्पश्चात उपस्थित लोगों को भाजपा जिला अध्यक्ष ने स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। इसी कड़ी में भोराजपुर में वृक्षारोपण एवं डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल के प्रति आए हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इसी क्रम में भगतपुर गाँव में बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुखों के साथ संवाद कार्यक्रम स्थापित कर लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में तैयारियों की चर्चा की। आज रविवार को कैलाशी महिला विकास समिति द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग विद्यालय लोहरा में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के आदेश पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय की सचिव श्रीमती सुनीता देवी के निर्देशन में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ प्रशिक्षकों में से भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लेकर महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम 10 बजे सुबह से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए सफाई अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत स्थान परिसर से गांव की गलियों तक सफाई की गई। दिव्यांगजन एवं विशेष शिक्षक वृद्ध पूर्ण उत्साह के साथ सफाई अभियान में लगे रहे। इस अवसर पर कुल 60 लोगों ने भाग लिया। इसी क्रम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार के नेतृत्व में आमेपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छता ही सेवा है कचरा मुक्त भारत के अंतर्गत रैली निकाली गई, जिसमें आशा आंगनबाड़ी के साथ सफाई कर्मी व समूह की महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यह स्वच्छता अभियान सार्वजनिक स्थान, मंदिर, सड़क आदि स्थानों पर चलाया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बारे में बताइए क्या है। ये रैली निकाली गई थी, स्वच्छता ही सेवा है कचरा मुक्त भारत के अंतर्गत हम लोग रैली निकाल रहे थे अपने ग्राम पंचायत से। और इस कार्यक्रम में हम लोग ढोल नगाड़े के साथ में और समस्त ग्रामवासियों के साथ आशा आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, सभी लोग, समूह की महिलाएं, प्रधान, सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। खड़ंजा RCC रोड सार्वजनिक स्थलों पर हम लोगों ने साफ सफाई का कार्य किया। आज रविवार को कैलाशी महिला विकास समिति द्वारा संचालित मानसिक दिव्यांग विद्यालय लोहरा में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली के आदेश पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय की सचिव श्रीमती सुनीता देवी के निर्देशन में बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ प्रशिक्षकों में से भी स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लेकर महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम 10 बजे सुबह से 11 बजे तक 1 घंटे के लिए सफाई अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत स्थान परिसर से गांव की गलियों तक सफाई की गई। दिव्यांगजन एवं विशेष शिक्षक वृद्ध पूर्ण उत्साह के साथ सफाई अभियान में लगे रहे। इस अवसर पर कुल 60 लोगों ने भाग लिया। इसी क्रम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार के नेतृत्व में आमेपुर ग्राम पंचायत में स्वच्छता ही सेवा है कचरा मुक्त भारत के अंतर्गत रैली निकाली गई, जिसमें आशा आंगनबाड़ी के साथ सफाई कर्मी व समूह की महिलाओं ने गाजे बाजे के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। यह स्वच्छता अभियान सार्वजनिक स्थान, मंदिर, सड़क आदि स्थानों पर चलाया गया, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके बारे में बताइए क्या है। ये रैली निकाली गई थी, स्वच्छता ही सेवा है कचरा मुक्त भारत के अंतर्गत हम लोग रैली निकाल रहे थे अपने ग्राम पंचायत से। और इस कार्यक्रम में हम लोग ढोल नगाड़े के साथ में और समस्त ग्रामवासियों के साथ आशा आंगनबाड़ी, सफाई कर्मी, सभी लोग, समूह की महिलाएं, प्रधान, सभी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। खड़ंजा RCC रोड सार्वजनिक स्थलों पर हम लोगों ने साफ सफाई का कार्य किया।
भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल के नेतृत्व में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 1 अक्टूबर को सभी बूथों पर स्वच्छता कार्यक्रम पर स्वच्छता के प्रति जन जागरण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल चौराहे पर स्वच्छता कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निखिल राय के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सफाई किए। रोडवेज प्रशासन दिनेश लाल यादव निरहुआ ने स्वच्छता कार्यक्रम किया। गांधी तिराहे पर जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश यादव ने नेतृत्व में सुनील राय, मृगांक शेखर सिन्हा, सजानंद पांडे, अभिनीश चतुर्वेदी, योगेंद्र यादव, मिथिलेश चौरसिया, नीरज सिंह, मुंशी निषाद, दीपक मौर्य, विवेक निषाद ने गांधी प्रतिमा और इस पास की साफ सफाई कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता को एक अभियान के रूप में लेकर जन जागरण का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक हम भाजपा के लोक सेवा पखवाड़ा के रूप में। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां आज रविवार को सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत विधानसभा अतरौलिया के अंतरौलिया मंडल में जिले के सब भाजपा जिला अध्यक्ष सूर्यप्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में बाबा प्रथम देवस्थान पर स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत साफ सफाई करते हुए मंदिरों में पोखरे पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। तत्पश्चात उपस्थित लोगों को भाजपा जिला अध्यक्ष ने स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। इसी कड़ी में भोराजपुर में वृक्षारोपण एवं डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और खेल के प्रति आए हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इसी क्रम में भगतपुर गाँव में बूथ अध्यक्ष एवं पन्ना प्रमुखों के साथ संवाद कार्यक्रम स्थापित कर लोगों से आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में तैयारियों की चर्चा की। रेलवे के पदाधिकारी और कर्मचारियों के साथ स्वयंसेवी संगठनों चला स्वच्छता अभियान। प्रमुख समाजसेवी अरविंद चित्रांश 1 अक्टूबर 2023 स्वच्छता ही सेवा है की परंपरा को आजमगढ़ रेलवे के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ जनपद के अग्रणी सामाजिक संस्थान राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान अखिल भारतीय चतुर्थांश महासभा अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम तमसा परिवार के प्रमुख लोगों ने स्वच्छता ही सेवा है का शपथ लेते हुए भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, स्वच्छ भारत, स्वच्छ समाज, स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत का नारा देते हुए बड़े जोश के साथ स्वच्छता अभियान चलाकर पौधारोपण भी किया। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर सामूहिक श्रमदान के अवसर पर स्टेशन अधीक्षक टी.बी. सिंह, मुख्य स्वास्थ्य अधीक्षक अभिषेक कनक, संजय शुक्ला, प्रभारी रेलवे सुरक्षा बल अरविंद श्रीवास्तव, चित्रांश प्रमुख समाजसेवी सुरेश शर्मा, सभासद भिलेश संतोष चौहान, सभासद नरौली सुरेश कुमार शर्मा, DRUCC सदस्य दिनेश सिंह, जिला स्काउट मास्टर अवधेश यादव, जिला स्काउट कमिश्नर, कर्मचारी एवं अधिकारीगण ने आजमगढ़ रेलवे स्टेशन कॉलोनी में सामूहिक श्रमदान किया। गोडसे के विचारधारा को मानने वाली भाजपा और आरएसएस गांधी जयंती के पावन पर्व पर सफाई अभियान नहीं बल्कि फोटो सेशन अभियान चला रही है। मोदी सरकार के सफाई अभियान से देश की गंदगी तो नहीं साफ हुई बल्कि लोगों की नौकरियां और रोजगार जरूर साफ हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जरूर साफ हो गए। जनता ने भी 2024 में सफाई अभियान चलाकर मोदी सरकार का सफाई करने का मन बना चुकी है। युक्त बातें अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी ने कही है, सुनिए। गोडसे की विचारधारा को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस गांधी जयंती के पावन पर्व पर सफाई अभियान का नाटक कर रही है। इसके आड़ में वो अपना फोटो सेशन अभियान चला रही है और जिस तरह से सफाई अभियान मोदी सरकार चला रही है, उस अभियान से देश की गंदगी तो नहीं साफ हुई लेकिन इस देश के लोगों की नौकरियां जरूर साफ हो गई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जरूर साफ हो गए। इसलिए इस जनता ने भी मन बना लिया है कि 2024 के चुनाव में इस देश से मोदी सरकार का भी सफाया वो करेगी। दिल्ली से खबर है, जहां स्वच्छ भारत अभियान तक भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों सड़कों को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना है रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरंभ किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परंतु स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। इसको आगे बढ़ाते हुए प्रगतिशील क्षत्रिय श्रवणकार सभा दिल्ली और VVIP ज्वेलर्स एसोसिएशन गाजियाबाद के संस्थापक अशोक वर्मा ने स्वच्छ भारत अभियान में अपनी कार्यकारिणी के साथ सेन की बावली ने दिल्ली में घंटे का श्रमदान किया। आजमगढ़ में स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के में आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में आयोजित स्वच्छता अभियान के स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के आज 1 अक्टूबर 2023 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ में आयोजित स्वच्छता अभियान के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित समस्त कार्यालय सहायक एवं कर्मचारी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलैनी आजमगढ़ के स्काउट द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ परिसर की साफ सफाई किया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ श्री समीर एवं जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह सहित समस्त कार्यालय एवं सहायक एवं कर्मचारी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलैनी आजमगढ़ के स्काउट जिला द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ परिसर की साफ सफाई किया गया।
आजमगढ़ में महात्मा गांधी और शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती समारोह की तैयारी में लगे भारत रक्षा दल परिवार के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह ही रैदोपुर में स्थापित गांधी जी की मूर्ति व पार्क की साफ सफाई करके लोगों को सफाई का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने पार्क में जमी गंदगी, झाड़ झखाड़, कूड़े करकट को साफ करके गांधी जी की मूर्ति नहला धुलाकर माल्यार्पण करके गांधी जी के विचार और शास्त्री जी की ईमानदारी जीवन संघर्षों पर चर्चा किया। आज के इस कार्य में प्रमुख रूप से हिमांशु सिंह, नसीम अहमद, मनोहर, दीपक जायसवाल, रवि प्रकाश, नीरज वर्मा, पप्पू, सुनील वर्मा, राजन, धनंजय स्थाना, प्रवीण कुमार, दुर्गेश, आरपी श्रीवास्तव, हरेंद्र यादव, डॉक्टर धीर जी, हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव आदि शामिल रहे। स्वच्छता ही सेवा के तहत वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल खेमू ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। सर्वप्रथम भाजपा जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण पाल ने भगवान शिव व बुढ़ऊ बाबा के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ सफाई अभियान प्रारंभ किया गया। इसमें देवाधिदेव महादेव मंदिर के चारों तरफ साफ सफाई के साथ ही बुढ़ऊ बाबा के मंदिर के चारों तरफ भी साफ सफाई किया गया। सफाई के बारे में बताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ जल, स्वस्थ परिवेश, स्वच्छ गणवेश के द्वारा और सार्वजनिक स्थान पर गंदगी न करके हम अपने स्वास्थ्य एवं अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाकर पूरी दुनिया में देश के प्रभाव को और बेहतर बना सकते हैं। इसी क्रम में रविशंकर तिवारी ने स्वच्छता को मिशन बनाने के लिए उपस्थित लोगों से आग्रह किया। प्रबंध निदेशक श्री गोविंद सिंह ने कहा कि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के प्रबंध निदेशक शिव गोविंद सिंह ने आई हुई अतिथियों को अंगवस्त्र व स्वच्छता का पर्याय पौधा भेंट कर सम्मानित करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविशंकर तिवारी, पूर्व महामंत्री जगतपाल सिंह, सुनील त्रिपाठी, आलोक यादव, एजाज अहमद, प्रभाकर सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ में अजमतगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत नथुपुर में शहीद रामसमुझ यादव जी को माल्यार्पण के उपरांत श्रीमती कविता तिवारी, खंड विकास अधिकारी व आदरणीय श्रीमान सहायक विकास अधिकारी एवं ग्राम वासियों के साथ प्रधान दुलारी राम जी तथा शहीद के भाई प्रमोद यादव की उपस्थिति में साफ सफाई एवं शपथ दिलाई गई। शपथ के माध्यम से लोगों को एवं स्वयं गंदगी न करने तथा दूसरों को भी गंदगी न करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सचिव सुरेंद्र प्रसाद या पंचायत सहायक प्रमोद कुमार, समस्त सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। कल्पना की थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न गंदगी करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को, पूरे नथुपुर को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी।
राम सबूत यादव जी, श्री राम सबूत यादव जी। आजमगढ़ में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग की मौत हो गई है। ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस। बता दें कि थाना क्षेत्र के जोहपतपुर गांव के समीप समय लगभग 10 बजे साइकिल से घर जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से मौके पर ही बुजुर्ग की मौत हो गई। ज्ञात हो कि बढ़िया बाबा का पुरा निवासी रामकृपाल धर द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय रामकिशोर धर द्विवेदी उम्र लगभग 60 वर्ष महादेवपुर गांव से अपने घर बढ़िया साइकिल से जा रहे थे कि जोहपतपुर गांव के समीप पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया। ट्रैक्टर बुजुर्ग के सीने पर चढ़ गया तो चालक वहीं ट्रैक्टर खड़ा करके फरार हो गया। जिसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी पहुँच गए और ट्रैक्टर समेत शव को भी अपने कब्जे में ले लिया। मृतक पैर से दिव्यांग था, जिसकी पत्नी की मौत बहुत पहले हो गई थी। वहीं इकलौते पुत्र की भी मौत कुछ वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृतक के पास केवल 3 पुत्रियां हैं, जिसमें योग माया 40 वर्षीय, राम माया 35 वर्ष की शादी हो चुकी है। वही तीसरी पुत्री दिव्यावती 26 वर्ष जो पैर से दिव्यांग है और अपने बुजुर्ग पिता की सेवा सत्कार करती थी। मृतक भिक्षाटन कर अपनी पुत्रियों का पालन पोषण करता था। मौत की खबर सुनते ही मृतक की तीनों पुत्रियां मौके पर पहुंच गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगीं, जिसको देखकर लोग अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतरौलिया बढ़िया मार्ग पर प्रतिदिन तेज रफ्तार ट्रैक्टर तथा डंपर की वजह से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वही शासन प्रशासन के लोग तेज रफ्तार वाहनों पर नकेल कसने में असमर्थ नजर आते हैं। इसकी सूचना थाना प्रभारी को भी ग्रामीणों द्वारा दी गई है। आइए सुनते हैं कि मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश्वर धर द्विवेदी। ये कैसी घटना घटी थी, इसके बारे में बताइए। घटना सर ऐसी घटी कि ये साइकिल से आ रहे थे महादेवपुर से बढ़िया जा रहे थे और पीछे से ट्रैक्टर वाला ट्राली ओवरलोड थी जिसमें अलकतरा वगैरह भरा हुआ था और पीछे से ट्रैक्टर जो आ रहा था वो बड़े तेजी से था, बहुत तेजी रफ्तार से था। ब्रेक मारते मारते ले जा करके पीछे वाले साइकिल के पहिए पे चढ़ा दिया और तुरंत तो सड़क पे गिर गए और अगला चक्का ट्रैक्टर का सीने पे चढ़ के निकल गया और निकलने के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़ करके फरार हो गया। और जो इनका परिवार है, अकेले बेचारे परिवार का पालन पोषण करते थे, वो भी अपाहिज थे और 3 लड़कियां इनके पास हैं जो कि तीनों अपाहिज हैं। अपाहिज के हिसाब से ही हैं एकदम, मान लीजिए। क्या नाम था इनका? नाम मालूम है? इनका रामकृपाल धर नाम था, रामकृपाल धर द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले? बढ़िया निवासी बाबा का पूरा जी। तो क्या है आप लोगों को इसी रोड पे है, क्या है जी? आए दिन रोज कुछ न कुछ कोई न कोई दुर्घटना घटती रहती है। ट्रैक्टर वाले को मना भी हमने कई बार खुद रोका करके मना किया है, कई बार मना किया है, लेकिन ट्रैक्टर वाले किसी की नहीं सुनते। ना तो उनके पास गाड़ी पे नंबर रहता है, ना तो कुछ रहता है, मनमानी चलाते रहते हैं। ब्रेक मारते हैं यहाँ तो गाड़ी खड़ी होती है वहाँ जा कर के। प्रतिदिन इन लोगों का यही काम है। तो मैं क्या नाम चाचा आपका? सचिन दर्द। ये जो एक्सपायर किए हैं आपके क्या लगते थे? हमारे चचेरे भाई। क्या नाम था इनका? रामकृपाल धर द्विवेदी। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रकेश्वर धर द्विवेदी। कैसे घटना हुई, इसकी कुछ जानकारी हुई आपको? हम तो अभी आए, जैसा पता चला कि जो महादेवपुर से जोहपतपुर की ओर जा रहे थे अपने घर की तरफ बढ़िया महादेवपुर से, और पीछे से ट्रैक्टर वाले ने इनको टक्कर मारी और चढ़ाते हुए निकल गए। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 70 से ऊपर थे। क्या करते थे ये, मतलब कृषि कार्य अपना घर का। इनके पास क्या बेटे क्या बच्चियां हैं? एक बेटा था, वो एक्सपायर हो गया था, उसका बाल हृदय का खराब था। 3 बेटियां। जिसमें शादी किसी की हो गई? शादी 2 की हुई है, 1 बाकी है। क्या ये सुनने में आ रहा कि विकलांग है? हाँ, विकलांग, पोलियो। ये लोग अपना घर लालन पोषण कैसे करते थे? खेती बाड़ी। क्या आप लोगों को क्या मांग है? आप लोगों ने यहाँ रुका हुआ है, क्या मांगे? ट्रैक्टर वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे क्या? नहीं, गलती तो उसकी यही है, उसको पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन अब उससे हमारे भाई साहब तो छोड़ो, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए इस तरीके। सर अपना परिचय दीजिए। पिंटू यादव, ग्राम बढ़िया के निवासी हैं जी। तो आपके बढ़िया में भी एक दुर्घटना हुई है जी, कैसे हुई है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, लोगों द्वारा सूचना मिली कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया है। एक गरीब पंडित जी थे, पैर से विकलांग थे और उनकी लड़की एक है, वो भी पैर से विकलांग है, काफ़ी गरीब थे बेचारे। सबसे बड़ी बात यहाँ है हमारे रोड पे कि तो घनी आबादी है। अभी मौके पर जो है उनकी डेथ हो गई? हाँ, मौके पर उनकी डेथ हो गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा लाश किस चीज़ से हुआ एक्सीडेंट? ट्राली ट्रैक्टर। अच्छा जी, इस पे चूहा लगा हुआ था। लगता है PWD की गाड़ी थी। PWD की नहीं थी शायद,
किसी ठेकेदार की थी, हाँ। लेकिन पीडब्ल्यूडी का ही कार्य करवाते हैं, तभी तो उस पर चोआ लदा हुआ था ट्रैक्टर पे। तो ये किस तरह से कहेंगे, क्या कहेंगे इन गाड़ियों के बारे में जिस तरह से लोग लापरवाही करते हैं? लापरवाही है, लोग नए नए लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को ट्रैक्टर दे रहे हैं। रोड पर हवा में चल रहे हैं, डंपर वाले हवा में चल रहे हैं। इसमें प्रशासन से ही मांग करूँगा इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो छोटे बच्चे जो हैं बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना ना घटे। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि काफी तेज चलते हैं गाड़ियों से। इतना तेज चलते हैं कि अभी अगर आप मौके पर जाके देख सकते हैं, मिट्टी ढो रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है। ये इस घटना के बाद थोड़ा सा स्लो हुए हैं, नहीं तो हवा में गाड़ी चला रहे हैं। हाँ। आजमगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1 घंटा स्वच्छता की सेवा एवं कचरा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर 2023 को विकासखंड अजपतगढ़ के ग्राम पंचायत अंजान शहीद में शिव मंदिर पर आदरणीय श्रीमान सहायक विकास अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा सफाई कार्य एवं श्रमदान किया गया एवं स्वच्छता ही शपथ समस्त ग्रामीण वासियों को शपथ दिलाई गई। शपथ के माध्यम से लोगों को एवं इसमें गंदगी न करने तथा दूसरों को भी गंदगी न करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्राम प्रधान अजीत उमान, अजीम उमान, सचिव अमरदीप शर्मा, पंचायत सहायक विकास पटेल, समस्त सफाई कर्मचारीगण उपस्थित थे। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर भारत माता को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है भारत को गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं न गंदगी करूँगा, न करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते, ना ही होने देते। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी कराऊंगा। वे मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसका प्रयास करूंगा। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा कदम पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आजमगढ़ में पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान के क्रम में रेंज कार्यालय आजमगढ़ में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारीगण के साथ बृहद स्तर पर साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत स्लोगन था। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान के क्रम में रेंज कार्यालय आजमगढ़ में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारीगण के साथ बृहद स्तर पर साफ सफाई कर श्रमदान किया गया।
स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम के अंतर्गत आज रैयतपुर तिराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने माल्यार्पण कर सफाई अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। इसके उपलक्ष्य में आज उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि देने के लिए मलिन बस्तियों में आसपास के मोहल्ले की गलियों में स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया गया। इसके माध्यम से लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील किया कि इस अभियान के साथ ही प्रतिदिन अपने आसपास की साफ सफाई करते रहें। जिससे आपके आसपास सफाई रहेगी तो आप भी स्वच्छ रहेंगे। इसके साथ ही माननीय सांसद दिनेश लाल यादव एवं जिलाधिकारी द्वारा रैयतपुर मलिन बस्तियों में आसपास के मोहल्ले की गलियों में अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। इस अभियान में जनपद स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों, आसपास के लोगों तथा विभिन्न स्कूली बच्चों द्वारा सहयोग कर अभियान को सफल बनाया गया। इस अवसर पर सांसद एवं जिलाधिकारी द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया अभियान क्या है सर? महात्मा गांधी का कल जयंती है, उसके अवसर पर आज उनको स्वच्छता की श्रद्धांजलि हम लोगों ने 1 घंटा ऐसे क्षेत्र में जो कि जहाँ निर्बल लोग रहते हैं वहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाकर साफ सफाई करके महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई और इसके माध्यम से लोगों में साफ सफाई पॉलिथीन इत्यादि ना फेंकें इसके संबंध में जागरूक। और मुझे ये पहले भी महसूस हुआ था, इसीलिए मैंने चुना था कि रोडवेज से ही साफ सफाई का अभियान शुरू किया जाए। तो आज तो शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से बिना साफ सफाई के आप समृद्ध नहीं हो सकते हैं। अगर हमको आजमगढ़ को समृद्ध बनाना है तो हमें स्वच्छ आजमगढ़ बनाना ही पड़ेगा और उसके लिए मैंने पूरी टीम भी बना ली है और आज शुरुआत हुई है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आज ही होगा, लगातार हम लोग आजमगढ़ में साफ सफाई का अभियान चलाएंगे। और ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जब तक हम स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, स्वदेशी को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम समृद्ध नहीं बन पाएंगे। अगर हमको समृद्ध बनना है, हमको विकसित भारत बनना है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया है उसमें पूरे देश को हाथ बटाना होगा। अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी, अपने घर के आसपास, अपने दुकान के आसपास, अपने होटल के आसपास, जहाँ भी आप हैं वहाँ साफ सफाई रखेंगे तो अपने आप समृद्धि आएगी। तो कहीं ना कहीं इसी संदेश के लिए ये शुरुआत हुई है और पूरे देश में ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोगों ने भी ये प्रण लिया है कि हम भी आजमगढ़ को पूरी तरह से स्वच्छ आजमगढ़ बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, इतना हाईटेक रोडवेज यहाँ पे बना जो है, लेकिन इसके बावजूद जो है सड़कों पर जो है रोडवेज की बसें खड़ी होती हैं जिसके कारण जाम लगता है, लगातार प्रेशर सड़क पर है। इतने बड़े कार्यालय का इसके लिए ही मैंने आज अधिकारियों को भी बुलाया सभी, क्योंकि मैं खुद ही रोडवेज के सामने ही यहाँ रुकता हूँ। तो जो प्रेशर हॉर्न है उसकी शिकायत मैंने भी फ़ोन करके किया था कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। या तो इनको चालान काटिए या तो इस पर रोक लगाइए, क्योंकि ये जो चीज़, हाँ चालान काटना ही पड़ेगा। कहाँ है आरम साहब, बुलाइए उनको। ये जो, हाँ आपका निर्देश है, आदेश है कि प्रेशर हार नहीं, लेकिन अभी